हेलो दोस्त, आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और किस प्रकार से फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम कार्य करता है। तो आप लोग का फ्रिज का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज ही मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक यहीं से स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग अब सीखेंगे फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम को, कि फ्रिज के अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वो किन किन पार्टों से मिलकर के बना होता है और किस पार्ट का क्या काम होता है। तो आप लोग जैसे कि देखेंगे, ये पूरा हमने फ्रिज का डायग्राम बना दिया है, मैकेनिकल डायग्राम। अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे अच्छे से और किस पार्ट का क्या कार्य होता है इसके बारे में भी जानेंगे। और आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा मैं, और आप वीडियो को स्किप ना करिए, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपके जो मेन पॉइंट है वो आपके छूट सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज की जानकारी प्राप्त हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे फ्रिज के अंदर आने वाले जो पार्ट्स हैं वो टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये देख लीजिए। पहला हमारा कंप्रेसर हो गया, दूसरा हमारा कंडेंसर हो गया, तीसरा हमारा फिल्टर है, चौथा कैपिलरी है और पांचवा इवापोरेटर है। तो ये हमारे 5 पार्टों से मिल करके फ्रिज बना होता है। फ्रिज का जो मैकेनिकल पार्ट होता है वो 5 पार्टों से मिल करके बना होता है, जो कि आपके सामने है। पहले नंबर पे कंप्रेसर है, दूसरा हमारा कंडेंसर है, इसके बाद तीसरा नंबर हमारा फिल्टर है, चौथा नंबर हमारा कैपिलरी है और पांचवा नंबर इवापोरेटर, जिसको हम लोग फ्रीजर भी बोलते हैं। तो ये सारे पार्टों को मिल करके ये मैकेनिकल सिस्टम बना होता है। और ये मैकेनिकल सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है इस बारे पे हम लोग आज वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये कंप्रेसर है, तो हम आपको लाइव कंप्रेसर भी दिखाते हैं फ्रिज का। तो आप लोग देखेंगे, ये कंप्रेसर है जो कि बना है। इस कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं। एक डिस्चार्ज लाइन होती है जो कि गैस को फेंकती है, एक सेक्शन लाइन होती है जो गैस को खींचती है, और एक चार्जिंग लाइन होती है। वही चीजें यहाँ पे भी बनाई गई हैं। ये देखिए, SL सेक्शन लाइन है और DL डिस्चार्ज लाइन है, और इसमें ये चार्जिंग लाइन है। तो 3 लाइनें होती हैं। इस कंप्रेसर में भी देख लीजिए, एक लाइन इस साइड है और 2 लाइन इस साइड है। तो आप लोग जान गए होंगे कि इसमें 3 लाइनें होती हैं। एक सेक्शन की होती है, एक डिस्चार्ज की होती है और एक चार्जिंग पिन की होती है। और देखेंगे इस कंप्रेसर में 3 पिने होती हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इस कंप्रेसर को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। और इस कंप्रेसर के कार्य को समझेंगे तो आप लोग समझ लीजिए। इस कंप्रेसर में हमारी 3 पिने होती हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं। और 3 लाइनें होती हैं, एक डिस्चार्ज लाइन होती है, एक सेक्शन लाइन होती है, एक चार्जिंग लाइन होती है। और किस लाइन का क्या कार्य होता है ये भी हम लोग जान लेंगे। तो आप लोग जैसे कि देखेंगे, कंप्रेसर का मेन कार्य होता है लो प्रेशर गैस को खींच करके सेक्शन लाइन से हाई प्रेशर में डिस्चार्ज लाइन में फेंकना होता है। ये क्या करता है, लो टेम्परेचर तथा लो प्रेशर गैस को सेक्शन लाइन के द्वारा खींच करके हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है। तो ये इसका कार्य होता है। आप लोग देखेंगे, ये जो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है ये हमारे कंडेंसर से जुड़ी होती है। ये आप देख रहे हैं, कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो हमारे कंडेंसर के इनपुट से जुड़ी होती है। ये हमारे कंडेंसर का इनपुट है। जो हमारा ऊपर से जो पाइप आता है ये क्या करता है, लो प्रेशर तथा लो प्रेशर गैस को खींचता है सेक्शन लाइन से, और हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर में फेंकता है यहाँ से गैस को। ये गैस को इधर की ओर फेंकता है। तो ये गैस क्या करती है, इस कंडेंसर में जाती है, और इस गैस को घुमा घुमा के कंडेंसर क्या करता है, वाष्प को द्रव में बदलता है। मतलब कि हमारी जो गैस गर्म होती है उस गैस को हम लोग का कंडेंसर का कार्य होता है ठंडा करता है। तो आप लोग समझ लीजिए, कंडेंसर का मेन कार्य होता है वाष्प को द्रव में चेंज करना। तो ये हमारी गर्म गैस जब यहाँ से जाती है तो इस गैस को घुमा घुमा के गैस को ठंडा करता है, और इसका आउटपुट हमारे फिल्टर से जुड़ा होता है, फिल्टर के इनपुट से जुड़ा होता है। और फिल्टर का कार्य होता है हमारे गैस की स्पीड को का मेन कार्य क्या होता है,
फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानना। ये हमारे गैस में जो कचरा वगैरह होता है ये हमारी गैस को छानता है, सिर्फ गैस को छानने का कार्य करता है। और जो फ्रिज में फिल्टर यूज करते हैं वो हमारा कौन सा फिल्टर होता है, ड्रायर फिल्टर होता है। इसके बाद आप देखेंगे फिल्टर के आउटपुट से हमारी एक कैपिलरी लगी है। कैपिलरी काफी नंबर की आती है, 22 नंबर, 36 नंबर। तो हमें जौन सी फ्रिज में जिस नंबर की कैपिलरी लगी होगी उसी नंबर की लगाएंगे। तो आप लोग देखेंगे फिल्टर के आउटपुट से कैपिलरी का एक सिरा जुड़ा है और कैपिलरी का दूसरा सिरा हमारा एवापोरेटर बोले तो फ्रीजर से जुड़ा होगा। तो हमारा काम क्या होता है कैपिलरी का, ये समझ लीजिए। कैपिलरी का कार्य होता है गैस की स्पीड को कम करना। जो हमारी गैस यहाँ से हाई प्रेशर में आती है डिस्चार्ज लाइन से, और कंडेंसर हमारा क्या करता है उस गैस को घुमा घुमा के ठंडा करता है, और फिर इसके बाद ठंडा करने के बाद जो वाष्प में गैस आ रही थी वो हमारी द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद फिल्टर क्या करता है उस गैस को छानने का कार्य करता है, और इसके बाद जब फिल्टर हमारा छान देता है तो कैपिलरी से हमारी गैस जाती है, और कैपिलरी का काम होता है जो हाई स्पीड से हमारी गैस आती है उसे लो प्रेशर में चेंज करता है, मतलब स्पीड को कम कर देता है हमारा, और स्पीड को कम करके फ्रीजर पे फ्रॉम मतलब एक स्प्रे के रूप में गैस को छोड़ता है ये। और यहाँ से हमारा फ्रीजर का कार्य क्या होता है, जो हमारी द्रव में गैस आई है वो वाष्प में फिर कन्वर्ट हो जाती है, और फ्रीजर हमारा क्या करता है किसी स्थान या वस्तु की गर्मी को अवशोषित करके उस वस्तु या स्थान की चीज को ठंडा कर देता है। यही कार्य होता है एवापोरेटर का। और एवापोरेटर क्या करता है जो गैस हमारी द्रव में आ रही होती है उसको वाष्प में कन्वर्ट करके सक्शन लाइन के द्वारा, फिर इसी प्रकार से हमारा सर्किल चलता रहता है। आप लोग देखेंगे ये गैस यहाँ भी वाष्प में ही आएगी और यहाँ से जाएगी तब भी वाष्प में ही जाएगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि जो हमारा फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो एक बार अच्छे से आप लोग और जान लीजिए कि हमारे फ्रिज में यूज होने वाला कंप्रेसर है, और कंप्रेसर में हमारी 3 लाइनें होती हैं, डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। प्रेशर इसी प्रकार से कार्य करता है। सेक्शन लाइन से गैस को खींचता है, किस गैस को खींचता है, लो प्रेशर गैस तथा लो टेम्परेचर गैस को खींच करके डिस्चार्ज लाइन से हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर से गैस को फेंकता है, और पूरे मैकेनिकल सिस्टम में गैस को इसी प्रकार से घुमाता है। और कंडेंसर जो लगा होता है, कंडेंसर का जो इनपुट होता है, जो कंडेंसर का इनपुट है वो हमारी डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा होता है, और आउटपुट हमारा, फिर आउटपुट ये है कंडेंसर का आउटपुट फिल्टर के इनपुट से जुड़ा होता है, और फिल्टर का आउटपुट कैपिलरी के एक सिरे से जुड़ा होता है, कैपिलरी का दूसरा सिरा एवापोरेटर से जुड़ा होता है, एवापोरेटर के इनपुट सेक्शन पे जुड़ा होता है, और एवापोरेटर के आउटपुट से हमारा सेक्शन लाइन जुड़ी होती है। तो इसी प्रकार से ये सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, और इसी प्रकार से ये गैस का सर्किल चलता है, और गैस हमारी पूरे फ्रिज पे इसी प्रकार से कार्य करती है। और कंडेंसर किस लिए लगाया जाता है आप देखेंगे, ये कंडेंसर है। तो ये कंडेंसर ये कुछ इस प्रकार का होता है जो बनाया गया है डायग्राम में। आपका ये कंडेंसर की जो ऊपर गया है ये हमारी डिस्चार्ज लाइन में जुड़ेगा, तो गैस हमारी यहाँ से जाएगी, और इसमें क्या होगा पूरे में गैस घूम घूम के ठंडी होगी। जो हमारी गैस वाष्प के रूप में यहाँ से जाती है वो घूम घूम के ठंडा होकर द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे हमारी इस लाइन पे जुड़ा हुआ है फिल्टर, जैसे आप देख रहे हैं इस वाली लाइन पे फिल्टर जुड़ा हुआ है इसके आउटपुट पे। और फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानना, और फ्रिज में यूज होने वाला फिल्टर हमारा ड्रायर फिल्टर यूज करते हैं, और फिल्टर के आउटपुट में कैपिलरी जुड़ी होती है। कैपिलरी का कार्य होता है गैस की स्पीड को कम करना, और इसमें गैस की स्पीड को कम करके जो हमारा फ्रीजर होता है इसमें गैस कैसे पहुंचती है, एक स्प्रे फॉर्म में पहुंचती है। जैसे आपने स्प्रे देखा होगा ना, तो स्प्रे फॉर्म में पहुंचती है। और हमारा एवापोरेटर का कार्य होता है जो हमारी गैस आती है उसको द्रव को वाष्प में कन्वर्ट करता है, और इसका दूसरा कार्य समझा जाए तो किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अवशोषित करके उसमें कूलिंग का प्रभाव छोड़ना होता है। और हमारे एवापोरेटर का आउटपुट हमारा सेक्शन लाइन से जुड़ा होता है। तो आप लोग को वीडियो में समझ आ गया होगा, सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से एक बार नहीं दो बार समझा दिया है। और जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज को आप लोग अच्छे से देखिए, नहीं समझ
समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चार्जिंग लाइन का कार्य होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें गैस को चार्ज करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।